एंटर कर गई हूँ तो अभी और भी टेस्ट होने जीसीटी जो मैंने आपको बताया था। संडे इज द फंडे वेले आसी दोपहर तो बाद तो वेले ही सी लगेंगे अगर फिनिशिंग अच्छी देनी हो जल्दबाजी वाले काम नहीं मैं पता मम्मी क्या सोच रही हूँ, निखिल भी यही सोच, इसको नहीं पता मतलब कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे को कोई है पता लगेगा गाइस आपको थोड़े टाइम में। तो मैं उससे मैंने पूछा हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हो गए। तो बस गाइस, आज संडे है, अभी सो के उठे हैं, 2-2:30 बज गए हैं दोपहर के। नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम ब्रेकफास्ट करके सो गए थे हम। आपको पता है संडे रेस्ट का मिलता है, बढ़िया तरीके से संडे रेस्ट कर लेता है बंदा। और बस गाइस, अभी बाहर जाने लगे हैं, थोड़ा सा 1-2 टेस्ट है वो पता करने जा रहे हैं कि कैसे है उनका। बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा कई बार ना बीच में बोल देते, मैं चुप थी। तो गाइज जैसे मेरा 28th वीक शुरू होने वाला, मतलब 7th मंथ शुरू हो चुका है, तो उसमें ना 2-4 टेस्ट होते हैं। एक तो सबसे पहली बात, मैं वो हूँ RH नेगेटिव हूँ और ये RH पॉजिटिव है। जिसको नहीं पता मतलब कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो या बच्चे का ब्लड मिक्स ना हो, तो मुझे 28th वीक पे इंजेक्शन लगता है और मतलब लगेगा। अब नेक्स्ट वीक इस हफ्ते हम जाएंगे, जब जो मतलब आएगा सैटरडे, उस हफ्ते मुझे इंजेक्शन लगना है। और एक इंजेक्शन लगना है जब बच्चा आएगा, तब 72 घंटों के अंदर अंदर लगता है। अगर बच्चा नेगेटिव है तो मुझे नहीं लगेगा, मतलब मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है, तो इन्फेक्शन का चांस नहीं। अगर पॉजिटिव है, इनका लेता है, बट 90% वो पापा के ही ब्लड पे चलते हैं बच्चे, ब्लड लाइन फादर के ही लेते हैं, तो पॉजिटिव ही होगा। तो फिर मेरे को तब इंजेक्शन लगेगा, ताकि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है या आगे भी मुझे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा GCT टेस्ट है, जो ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो हर मदर का होता है 26 से 28th वीक के बीच में, और मेरा अब 28th वीक शुरू होने वाला है, तो इसलिए मेरे को वो GCT टेस्ट होता है शुगर के लिए, कि हमारी शुगर बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत चांसेस होते हैं शुगर बढ़ने के। और ये सच होता है, बंदा मीठा खाता है, मतलब खुद से ही मन करता है, या पता नहीं अंदर से होता है या भगवान जाने क्या है। मतलब हर कोई नहीं मीठा खाता, कोई किसी को मिर्ची स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है और या किसी को सॉल्टी पसंद है, तो कोई मीठा। तो अब वो GCT टेस्ट होना है मेरा। उसके अगर उनको 4 लेवल के टेस्ट होते हैं, अगर पहले लेवल में उनको हाई लगेगी तो फिर वो सेकंड लेवल का टेस्ट होगा, फिर थर्ड। बाकी भगवान करे पहले मेरा दूसरा टेस्ट ही ना हो, पहले ही सही रहे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों को शुगर है, तो मेरे को मैं इसलिए ना कंट्रोल ही करती हूँ। मैं खाती भी हूँ ना, मैं थोड़ी देर बाद छोड़ ही देती हूँ कि रहने दे। शुगर बढ़ना इस समय बहुत बेकार होता है। जैद के टाइम पे ये हुआ था, शुगर इतनी बढ़ गई थी गोलू के आसपास, मतलब जैद के आसपास इतना पानी भर गया था ना कि उसको अर्जेंट में डिलीवर करना पड़ा था, क्योंकि जैद की जो डेट थी वो थी 20-25 के आसपास। उसको 20-25 दिन पहले ही डिलीवर कर दिया, क्योंकि पानी इतना भर गया था, गोलू इतनी शुगर खाने लग गई थी। एनीवेज चलो गाइज, अब चलते हैं, टेस्ट करा के आते हैं और फर्स्ट क्राई जाना है, देखते हैं। अभी धूप लग रही है, अगर मन नहीं करा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शाम को इनके साथ विकासपुरी जाऊंगी। अभी फिलहाल मेरे को टेस्ट के लिए जाना है, तो चलते हैं, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस, अभी मैं बात कर रही थी मम्मी से, मैंने कहा जो गिफ्ट लेने हैं, मैंने सोचा आज भी रहने देते हैं, आज संडे, आज ही लोग बहुत सारे लोग आए होंगे। देख, वो मुझे लगता है ऑफिशियल लोगों के लिए होता है सैटरडे संडे काम वाली जगह पे जाने का, जैसे निखिल के लिए। हाँ, अब जैसे अब कई हस्बैंड वगैरह लोग हैं, वो जो लोगों को मतलब अब जैसे मेरे को आगे बच्चे के कुछ लेने हुए कपड़े या 8th मंथ में कुछ, तो मैं निखिल के साथ ही जाऊँगी तब, क्योंकि तब मुझे पता है कि अभी लेनी ही है। अब मैं सोचूँ गिफ्ट वगैरह अभी इस हफ्ते, मतलब नेक्स्ट ट्यूजडे वेडनेसडे जाके देखाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कल हम निकले थे, इतना ट्रैफिक था रोड पे, इतना ट्रैफिक। अभी बस हमें हॉस्पिटल जाना है और जाकर बात करके आते हैं कि क्या करना है क्या। और मेरे को गाइस हॉस्पिटल की, मैंने आपको बताया डिलीवरी है, वो बुक भी करानी है। मैं अब तो बुक नहीं कराया, तो उन्होंने मेरे को 5th मंथ में कहा था, मैंने तब नहीं कराया। अब जाके हॉस्पिटल की बुकिंग करा के आती हूँ, और बस अब लगा लो 7 मंथ चले, 2 महीने में और फिर आएगा मज़ा। फिर ठीक है, बस थोड़ा ये है कि अभी जब बेबी शावर का फंक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद अलमीरा बनवानी, फिर वक्त का पता नहीं लगेगा, है ना। अलमीरा को भी टाइम लगेगा, 15 दिन कम से कम उसने बोला है कि लगेगा। 15 दिन लगेंगे अगर फिनिशिंग अच्छी देनी हो, जल्दबाजी वाले काम नहीं। मैं पता मम्मी क्या सोच रही हूँ, निखिल भी यही सोच रही है कि जो बेड है ना बच्चे का, वो अंकल से बनवा लो। ठीक है, बेसिनेट क्रैप जो हम देखने गए थे, वो वुडन के ही तो पड़े हैं। हम तो मगर एक बात है, उसकी फोटो खींच के आई हो, वो सेम वैसा बना के मैं अभी जाऊंगी ना आपके साथ जब, तो गाइस मैं फोटो खींच के आऊंगी। मैं 3-4 स्टोर जाके फोटोज खींच के आऊंगी जो मुझे अच्छे लगे। मैं सोचती हूँ खुद बनवाना, क्योंकि जो स्पेस हम नीचे बनवा पाएंगे ना,
देखो गद्दे तो हमने लेने ही है, वो हम बाहर से ले लेंगे। मैट्रेस जो होते हैं बच्चे के, एक मैट्रेस चाहेगा नहीं, 2 मैट्रेस लूंगी, ताकि एक जो वाटर प्रूफ वाली शीट वाला होता है, एक दूसरा, क्योंकि वो बनवाना पड़ेगा। वो बनवाना पड़ता है। मैंने यही सोचा था कि वो एक बाहर से मम्मी अब बनवाने की जरूरत नहीं, मिल जाते हैं, साइज मिल जाता है? सब कुछ मिल जाता है। हाँ साइज का हुआ, साइज का तो हुआ हाँ, क्योंकि तू तो अपने साइज के हिसाब से बनाएगी, कितना चौड़ा कितना लंबा, वो भी तो अपने हिसाब से बनाएंगे। बनवा लेंगे, टाइम दे देंगे, कोई बात किससे बना, कौन बनाता है? नहीं। जेल रोड में बना देते हैं। हाँ स्लीप वेल के बनवा लेंगे। अच्छा हाँ गाइस ठीक है, तो 1 या 2 मैट्रेस हम अच्छे से बनवा लेंगे। हमें पता होगा कि हमारा है, बस ये है कि बच्चा सो जाए। चलिए सोए ना। कई बच्चे, पर अगर बात बोलने की बात होती है, जो तुम आदत डालोगे बच्चे वही, उसको थोड़ी कुछ पता है क्या है क्या नहीं, जो हम आदत डालेंगे वही आदत डलती है बच्चे को। तो अभी मेरे CBC एक रहता था जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट से वो रहता था, और विटामिन D3 फिर से, मतलब ये रिपीट टेस्ट हो रहे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में हुए थे, अब 3rd ट्राइमेस्टर में फिर से हो रहे हैं। ये 3rd ट्राइमेस्टर में मैं एंटर कर गई हूँ, तो अभी और भी टेस्ट हो रहे हैं। GCT जो मैंने आपको बताया था गाइस, वो भूलिए, वो उसका पता करना है मुझे, फास्टिंग के साथ करना है विदाउट फास्टिंग। मेरे को तो उन्होंने कहा था कैसे भी कर लो, बट मैं फिर भी पता करने के बाद ही खाऊंगी। वो पूरा इतना बड़ा सेशन होता है, मैं मेरी बता नहीं सकती किससे मेरी बात हुई है, वो मेरे से थोड़ा सा आगे है, पता लगेगा गाइस आपको थोड़े टाइम में। तो मैं उससे मैंने पूछा, तो कह रही मेरा तो हो गया, फिर मैंने उससे एक्सपीरियंस पूछा, कह रही मेरे को तो सही रहा, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरे तो ब्लड लाइन में शुगर है ना, इसलिए कराना जरूरी है बहुत। बस गाइस आ गए थे हम बुक करा के अपना डिलीवरी का। जब ये मुझे मिले थे ना, जब ये छोटे थे, हाँ तभी कैप में घूमते थे हर अरे मैं उसके बाद डालनी छोड़ दी थी कैप, पता क्या डाल बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ये तो बहुत दिनों बाद डालता हूँ मैं, करीब कैसे 2 महीने में 1 आधी बार डाली तो डाल ली, अदरवाइज मैं नहीं डालता। वो तो फिर रुक तो चुकी है ग्रोथ उनकी। पर वो तो एज भी गाइस उनकी है, चाचू मेरे 50 के हो जाएंगे। लेकिन वैसे बालों की ग्रोथ रुक जाती है, डेली मत डालो, कभी डाल लो शौक के तौर पे, वैसे ही पड़ी थी मन करके तो डाल ली मैंने। तो गाइस हम बुक कराए हैं डिलीवरी का रूम, जो फाइनल कराए वो आपको पता लगेगा आने वाले टाइम में। और गाइस अभी इसको मोमोज की क्रेविंग हो रही थी, मोमोज खिला के ला रहा था, कभी कभार मन करता तो खिला देना चाहिए, कोई बात नहीं, अंदर से होती है क्रेविंग, कोई नहीं। मैं नहीं मांग रही, मैं इनको पता है कुछ होता है, मुझे मैं नहीं मांग रही, बच्चा मांग रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं कभी कभार खा लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहता खाओ, पर अच्छी जगह से खाओ, हाँ अच्छी चीज हो बस। तो बस गैस खिला के लाते हैं इसको, 1-2 पीस ज़्यादा नहीं, और फिर वापस आते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मिलते हैं गाइस, पॉपकॉर्न मोमोज हैं, पॉपकॉर्न मोमोज टैगोर गार्डन। ये देखो छोटे आगे फोटो लगा रखी है उन्होंने, छोटे मोमोज है वो उसके हाथ में बना रहे हैं, बाकी जब बनेंगे तब दिखाते हैं। फ्राई करके ग्रेवी में डालते हैं। हाँ देखते हैं गाइस, संडे इवनिंग को गोलगप्पे चल रहे हैं, देखो गोलगप्पे, सूजी गोलगप्पे। मैंने मालपुआ भी बनाया है। बना लिया मालपुआ बना लिया, मैं तो भगवान जी को भोग भी लगा दिया। कैसे मेरी बनाया? मम्मी को देखा था ना परसों बनाते हुए, मेरा मन कर गया, चल मैं भी बना के। सही बन गया, सही बन गया, मैंने भी पहली बार बनाया है। अच्छा रेसिपी वहीं से देखी थी? रेसिपी तो यूट्यूब जिंदाबाद है, इंस्टा जिंदाबाद है, रेसिपी की कोई टेंशन नहीं। आज की मेरे पापा को ना डेजर्ट बनाना बहुत पसंद मेरा है, वहीं से थोड़े दिन देखी में थी। कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। यूट्यूब से देखी थी रेसिपी मैंने। हाँ। थोड़े दिन पहले कोई आइसक्रीम भी तो खिला रहे थे मेरे को, आइसक्रीम बनाई थी, वो मैंगो की आइसक्रीम बना देते हैं, रबड़ी की आइसक्रीम, उनको पसंद बहुत है ये। और गोल्डी चाचू को भी बहुत पसंद है वो भी। आजकल रेसिपी की कोई टेंशन नहीं है, नहीं कहीं से भी यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, फटाफट आ जाता है। फटाफट आ जाता है आराम से, दुनिया जान की रेसिपी है। और अलग अलग तरीकों की आती है, कोई कैसे बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, सबके तरीके भी अलग हैं। चलो गाइस आप भी गोलगप्पे खाओ आओ। तो संडे हम संडे इज द फंडे, संडे इज द फंडे, वेले ऐसी दोपहर तो बाद तो वेले ही सी। अभी तो वेले ही हैं, सवेरे सवेरे ज्यादा ਹੁੰਦਾ है, उसके बाद तो फरी। सही है। अब तब पर आज गर्मी बहुत, आज चिपचिप फिर गर्मी हो गई, धूप निकल आई ना। हम गाइस खाने गए थे अभी, जब आपको दिखाया उसके बाद हमने खाए नहीं, वो यो डिमसम के थे वो वाले फ्रोजन, मैंने खाए ही नहीं। हम घूम के थोड़ा सा वो नींबू पानी मोई तो जूस पी के वापस आ गए। फिर मैंने कहा छोड़ घर जाके ना जूस पिया करो तुम, जूस पिया ठीक है करो, डेली जूस पिया करो। वैसे डॉक्टर ने बोला कि जूस से अच्छा नॉर्मल फ्रूट खाओ, उसमें होता है, इसमें ना जूस में फाइबर कट जाता है इस सारा। बार मौसमी नहीं आई अभी तक अच्छी वाली, नहीं तो इन दिनों मौसमी का जूस पीने बहुत मजा आ आएगा। जाती है। इन दिनों खुली मैंने मौसमी मौसमी का जूस मुझे बहुत पसंद है, मौसमी नहीं आ रही ढंग से, और इस बार नहीं आ रही ढंग से, नहीं तो इस टाइम तक तो ऐसी मौसमी आ जाती है, बहुत आती है, पता नहीं क्यों। अगले हफ्ते तक आ जाएगी। हाँ चलो वो इकट्ठी ले आएंगे, फिर उसमें जूस बना के जूस पिएंगे। बनाएंगे जब।
मौसमी काट के भी खाओ, वो भी अच्छी वो भी होती सही है। मौसमी 30 से 40 रुपए किलो काट के मिलती है। काला नमक डाल दो, बहुत टेस्ट बहुत होती टेस्टी है। ऑरेंज से अच्छी मुझे मौसमी लगती है 30 से 40 रुपए किलो मिल जाती है मौसमी तो। सही है हाँ, बना मिलता है कोई फ्रूट 50 रुपए किलो मैक्स। 200 रुपए किलो से कम कोई फ्रूट नहीं। मंडी अभी जाओ। हम कीवी लेकर आए कितने मैं की उस दिन किलो? अमरूद लाई 150 रुपए किलो, सुन के ऐसा हैरानी आई कि अमरूद 150 रुपए किलो, कौन पूछता है अमरूद को इतना। हम ही खाते हैं लोग अमरूद को। तभी मैंने भी खोला था अब तक, पता है कि वैसे भी अमरूद को गिरता है, चलो बहुत ध्यान से करना। खाओ। तो गाइस बहुत सारे ना अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कौन सा हॉस्पिटल करा, कौन सा हॉस्पिटल, मुझे पता है। बट देखो गाइस, पता क्या होता है, मैं आपको सच बताती हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी मेरा हॉस्पिटल अलग था, फिर उसके बाद मिड ऑफ द मैंने चेंज कर लिया था ड्यू टू सम रीज़न। ये मैं बातें आपको एंड में बताऊंगी जब क्योंकि मैं नहीं चाहती अभी डिस्क्लोज करना हॉस्पिटल का। मैं चाहती हूँ कि जब हो रहा हो बेबी और जब मतलब आसपास डिलीवरी हो तो मैं 110% आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। आगे आपके लिए आपको हेल्प हो तो उस चीज़ के लिए भी सब कुछ बताऊंगी कि आपको कोई दिक्कत ना आए, या अगर आप कोई प्रेग्नेंट है या कोई भी मॉमी है इस समय, उनको कुछ प्रॉब्लम, अगर उनको आपको इंजेक्शंस के बारे में पूछना है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, जो वैक्सीन्स लगती है, या अगर आपको हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम क्वीन स्वाति उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या अगर इनकेस मेरा टेक्स्ट नहीं जा रहा तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं queenswati881@gmail.com। तो मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करके आपसे बात कर लूँगी। अभी मैं चाहती हूँ, मैंने वैसे गाइस रूम बुक कर लिया है और बहुत ही प्यारा रूम है और मैं इतने एक्साइटेड हूँ उस रूम के लिए। अब देखो वहाँ पे ब्लू बैलून्स लगेंगे या पिंक, क्योंकि जब बेबी हम ओटी वाले में रूम में होता है उसमें इसमें मतलब निखिल को भी अलाउ करेंगे जाने के लिए अंदर, और मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगर कोई भी वो नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपका सी ही होगा या नॉर्मल ही होगा। एंड देखो जब सी सेक्शन कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे प्लेजेंटा मेरा ऊपर नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, मेरा प्लेजेंटा डाउन था, तो तब डॉक्टर सी सेक्शन ही बोलते, बट थैंकफुली भगवान की ग्रेस से मेरा 5th मंथ में अपने आप ऊपर चले गया। और वो डॉक्टर ने कहा था कि आपका नीचे नहीं था, आप पतले ज़्यादा हो तो यूट्रस को टाइम लग रहा था ऊपर आने में, और जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें जल्दी आ जाता है। कई लोगों का मेरा तो 5th मंथ में आ गया, कई लोगों का 7th-8th मंथ तक भी प्लेजेंटा ऊपर नहीं आता है, और अगर 8 मंथ तक ही वेट करते हैं, अगर 8 मंथ तक आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर तो सी सेक्शन होता ही है इन द एंड। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कभी कहीं जैसे माए वाले जो मुस्कान दीदी हैं उनका नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, बट पार्थ है उनका बेबी, उन्होंने सर फंसा लिया था साइड में, तो उनको अर्जेंट में सी सेक्शन करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी बच्चा कुछ भी हो, माँ वीक नहीं होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी की पेन हो चाहे वो सी सेक्शन की पेन हो। सी सेक्शन की बाद में जो पेन होती है वो बहुत एक्सट्रीम होती है। मैंने देखा है गोलू को और पायल दीदी को चलते, जब वो अगले दिन उनको चला रहे थे ना, तो गोलू के आंसू निकल रहे थे कि मेरे से चला नहीं जा रहा है। और नॉर्मल डिलीवरी में फिर भी बंदा बहुत पेन लेता है उस समय, उसके बाद अगले दिन थोड़ा बहुत चल लेता है, वो वही सेम चीज़ है, उस समय बाद की पेन एक ही चीज़ है। बस माँ को दर्द एक माँ ही समझ सकती है, तो मैं सिर्फ अभी बोल रही हूँ, जब मेरे साथ बीतेगी तब मेरे को पता लगेगा। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी उसी पेन से आई हूँ, निखिल सारे उसी पेन से आए हैं। बस भगवान करे बेबी अच्छा हो, हेल्दी हो, और हम कराएं बुक अपना हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल रूम। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर आगे बच्चे के फंक्शंस और सब कुछ, क्योंकि यही टाइम डॉक्टर ने बोलते हैं यही फर्टाइल विंडो सबसे बेस्ट होती है, आगे क्या हो कब हो, तो इसलिए बेटर है कि हमारा चीज़ें बुकड रहे। तो बस गाइस, ताकि एंड दी एंड ना जब होना हो तो हम भाग ना रहे हो कि कहाँ जाना है, या उस समय रूम ना मिल रहे हो, या एडमिट होना हो अगर, तो कुछ दिक्कत ना आए, तो रूम हमारा बुकड रहे। एनीवेज गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी गुड नाइट निखिल करते हैं। तो बस गाइस, जस्ट अभी भी करा डिनर कंप्लीट, एंड सैटरडे संडे कहाँ ख़त्म होता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि आधा काम सैटरडे में निकल जाते हैं घर के, उसके बाद फिर संडे रेस्ट में भी टाइम निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है दिन। एंड आज तो ऐसे भी हम गए थे डिलीवरी के लिए, जो बुक करना था हमारे पास फाइनल करना था, और करके आ गए हम। और कल आपको चीना बात करेगी इस बारे में। तो बस गाइस, अभी रेस्ट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि सुबह उठना है, 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। एंड सुबह उठते हैं, उठ के जाना जिम, 5:30 बजे उठना है, सब कुछ काम करने हैं कल। एंड मिलते हैं आपको फिर कल सुबह। बाय, गुड नाइट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो।